अस्सलाम वालेकुम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वीडियो सीरीज में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है तरतीब देना, किसी भी चीज को किसी सीक्वेंस के अंदर लेके आना। अगर हम सॉर्टिंग की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंजिंग अ सेट ऑफ डेटा इन सम लॉजिकल ऑर्डर। बहुत सारे डेटा को किसी भी लॉजिकल ऑर्डर के अंदर तरतीब देना के बाद में हम उस डेटा को एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकें, सॉर्टिंग कहलाती है। जैसे कि अभी कभी हम लाइब्रेरी में जाएं, वहाँ पे हजारों किताबें पड़ी होती हैं, लेकिन हम अपने मतलब की किताब बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं। उसकी वजह क्या है कि लाइब्रेरी में तमाम जो किताबें हैं वो किसी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के तहत अरेंज हुई होती हैं। इसी तरह टेलीफ़ोन डिक्शनरी के अंदर जब टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में हमें किसी भी मनपसंद नंबर को ढूँढना हो, तो हम बड़ी आसानी से उस नंबर को ढूँढ लेते हैं। अब वो नंबर को हम किसी नाम के बेस पे ढूँढ लेते हैं, एड्रेस की बेस पे ढूँढ सकते हैं या न फ़ोन नंबर की बेस पे उस टेलीफ़ोन डायरेक्टरी से हम नंबर को ढूँढ सकते हैं। इसी तरह अगर हम डिक्शनरी की बात करें, तो हमें जो भी वर्ड का मतलब देखना होता है, हम बड़ी आसानी से लाखों लफ्ज़ों के दरमियान हम आसानी से अपने मनपसंद लफ़्ज़ का मतलब देख सकते हैं। अब ये लाखों में पड़े हुए जो नाम होते हैं, उनमें से अपनी पसंद का लफ़्ज़ ढूँढने को और उसके मतलब पढ़ने को आसान तरीका बनाया किसने? सॉर्टिंग ने। सॉर्टिंग के आगे हमारे पास 2 और कैटेगरीज़ हैं, एक है इंटरनल सॉर्टिंग, एक है एक्सटर्नल सॉर्टिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को आपने बड़ी ध्यान से समझना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंटरनल सॉर्टिंग। अगर मेरे पास 10 डाटा आइटम हैं और उस 10 के 10 को मैंने देना है तरतीब और मेरी मेन मेमोरी यानी कि रैम की कैपेसिटी भी इतनी है कि वो सिर्फ़ 10 एलिमेंट को ही स्टोर कर सकती है। तो मैं उन तमाम 10 एलिमेंट को अपनी रैम में स्टोर करवा के अगर मैं उनको तरतीब देता हूँ मेन मेमोरी के अंदर, तो उस टाइप की सॉर्टिंग को हम कहेंगे इंटरनल सॉर्टिंग। लेट्स सपोज अगर मेरे पास 20 डाटा आइटम हैं और मेरी मेन मेमोरी रैम की कैपेसिटी है कि वो एक वक्त में सिर्फ 10 डाटा आइटम को ही अपने अंदर स्टोर कर सकती है, उसको एड्रेस कर सकती है। तो अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है कि मैं सारे का सारा डाटा अपनी रैम के अंदर लोड नहीं कर सकता और जब तक पूरा डाटा रैम के अंदर लोड नहीं होगा, उस पे मैं किसी तरह का भी प्रोग्राम या ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकता। तो उसके लिए जो मेरी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसे हम हार्ड डिस्क कहते हैं, उसी में मौजूद डेटा को वहीं पे सॉर्ट करने को हम कहते हैं एक्सटर्नल सॉर्टिंग। एक्सटर्नल सॉर्टिंग अप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काम ज़रूर है, लेकिन ये ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इंटरनल सॉर्टिंग को ही स्टडी करेंगे। इंटरनल सॉर्टिंग के भी आगे 2 टाइप्स हैं, एक है स्टेबल सॉर्टिंग, एक है नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। इसमें बहुत माइन्यूट सा जो है वो फ़र्क होता है। आप अगर इस इमेज को देखें, तो इस इमेज में हमारे पास एक 26 डाटा आइटम है ब्लू कलर के अंदर और एक 26 डाटा आइटम हमारे पास पड़ा हुआ है पर्पल कलर के अंदर। आप कलर को आप खुद से देख लीजिएगा, मुझे कलर की इतनी जो है वो सही तरह से शिनाख्त नहीं होती है। तो आप चेक करें कि इस लिस्ट में ये दोनों डाटा आइटम्स की वैल्यू जो है वो सेम है, 26 है। अगर इनको सॉर्टिंग करते हुए ब्लू वाला जो 26 डाटा आइटम है वो जैसे कि ऊपर वाली लिस्ट में पहले है, नीचे वाली सॉर्टेड लिस्ट में भी पहले ही आए और ये पर्पल वाला जो ऊपर अनसॉर्टेड लिस्ट में बाद में है, वो सॉर्टेड लिस्ट में भी बाद में ही हमारे पास मेंशन हो, इस टाइप की सॉर्टिंग को हम कहते हैं स्टेबल सॉर्टिंग। मगर लेट्स सपोज जो पर्पल वाला 26 है, जो कि अनसॉर्टेड अरे के अंदर बाद में आ रहा था, वो सॉर्टेड अरे में पहले आ जाए और ब्लू वाला जो पहले आ रहा था वो सॉर्टेड अरे में बाद में आ जाए। इस टाइप की सॉर्टिंग को हम अनस्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। आगे है एफिशिएंसी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम के सॉर्टिंग एल्गोरिथम कि कौन सा अच्छा काम करता है, उसको किस किस बेस के ऊपर हम इवेलुएट करते हैं। तो पढ़ते हैं, द कम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉर्टिंग एल्गोरिथम मेजर्स द रनिंग टाइम ऑफ अ फंक्शन इन विच एन नंबर ऑफ आइटम्स टू बी सॉर्टेड। एक तो ये होता है कि हम टाइम को स्टडी करें कि एन एलिमेंट्स, एन कोई भी हो सकते हैं, 10, 15, 20, 25,
उन एलिमेंट को सॉर्ट करने के लिए उसने कितना टाइम लिया। एक तो हमारा ये पैरामीटर हो सकता है। द चॉइस ऑफ सॉर्टिंग मेथड डिपेंड ऑन एफिशिएंसी कंसीडरेशंस फॉर डिफरेंट प्रॉब्लम। डिफरेंट प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंट आपकी जो एफिशिएंसी कंसीडरेशंस हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बेस पे एल्गोरिदम्स को इवेलुएट करना चाहते हैं। थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज कंसीडरेशंस आर, तीन बहुत ज़रूरी जो कंसीडरेशंस हैं वो ये है। द लेंथ ऑफ टाइम स्पेंड बाय प्रोग्रामर इन कोडिंग अ पर्टिकुलर सॉर्टिंग प्रोग्राम। पहला है कि एक प्रोग्रामर ने उस सॉर्टिंग एल्गोरिदम को बनाने के लिए वक्त कितना जो है वो स्पेंड किया है। दूसरा है अमाउंट ऑफ मशीन टाइम। इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना। पहला था प्रोग्रामर ने एल्गोरिदम कितने टाइम में बनाया, और दूसरा टाइम है कि उस बने हुए एल्गोरिदम ने कितने टाइम के अंदर डेटा को सॉर्ट किया। और तीसरा हमारे पास है द अमाउंट ऑफ मेमोरी नेसेसरी फॉर रनिंग द प्रोग्राम। उस बने हुए एल्गोरिदम ने हमारी मेन मेमोरी रैम को किस हद तक कंज्यूम किया उस प्रोग्राम को चलाने के लिए। मोस्ट केसेस में अगर हम देखे जाएं तो फर्स्ट वन जो है, जो टाइम स्पेंड बाय प्रोग्रामर है, हम इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं, और जो लास्ट दो पैरामीटर्स हैं 2 और 3, इनको हम बेस कंसीडरेशन में कंसीडर करते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सॉर्टिंग कैन परफॉर्म्ड इन मैनी वेज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सॉर्टिंग को करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने कुछ नंबर्स को सॉर्ट करना है तो आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं। आपने नेम्स को सॉर्ट करना है तो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स को प्रेफर कर सकते हैं। वक्त के साथ साथ बहुत तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, और भी काफ़ी तरह के सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, जिनमें से कुछ जो है हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, जो कि जदीद तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। निचली लाइन लिखी हुई है कि ये बहुत मुश्किल है कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि कौन सा एल्गोरिदम बेहतर है दूसरे एल्गोरिदम से, क्योंकि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर डिफरेंट एल्गोरिदम जो है वो प्रेफर किए जाते हैं। तो हम कभी भी बेसलाइन बना के इस बात को नहीं कह सकते हैं कि ये एल्गोरिदम तब बाकी तमाम एल्गोरिदम से बेहतर है। तो सबसे पहला एल्गोरिदम हमारे पास है बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट एक नहायत ही सादा और पुराने वक्तों से इस्तेमाल किया जाने वाला एल्गोरिदम है। बबल सॉर्ट के जो पीछे बेस टेक्निक है वो सिर्फ इतनी सी है कि वो हर एलिमेंट अपने साथ मौजूद एडजेसेंट एलिमेंट के साथ अपनी वैल्यू को कंपेयर करवाता है। फिर से सुने कि एक अरे, जैसे कि हमारी अरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0th पोजीशन पे पड़ा हुआ एलिमेंट अपने साथ वाले फर्स्ट इंडेक्स पे पड़े हुए एलिमेंट के साथ अपनी वैल्यू को कंपेयर करेगा, और उसके बाद सेकंड वाला थर्ड से, फोर्थ वाला फिफ्थ से, हर एलिमेंट अपने एडजेसेंट पड़े हुए एलिमेंट के साथ अपनी वैल्यूज को कंपेयर करेगा। अगर तो फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू बड़ी है 0th एलिमेंट से, तो वो दोनों आपस में अपने आप को स्वैप कर लेंगे, और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक हर दो एडजेसेंट एलिमेंट एक दूसरे जो हर पिछला एलिमेंट है वो अगले एलिमेंट से छोटा नहीं हो जाता। On completing the first iteration, the largest element get placed at the last position. जब पहली iteration मुकम्मल होती है, मतलब एक अरे में तमाम adjacent element अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं, तो जो लास्ट एलिमेंट है वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा जो कि उस पोजीशन पे प्लेस हो जाएगा। और सेकंड आइट्रेशन में जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है, वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे अपने आप को अरेंज कर लेगा। इस अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू अपने अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं, तो आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं कि 23 और 15 मतलब कि अरे का 0th और फर्स्ट इंडेक्स अपने वैल्यूज को कंपेयर कराएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं 0th एलिमेंट बड़ा है और फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा है वो छोटा है, तो ये दोनों अपने आप को स्वैप करेंगे। नीचे वाली आप अरे में चेक कर सकते हैं कि 15 पहले आ चुका है और 23 आगे मूव कर चुका है। उसके बाद 29 और 11 अपने आप को आपस में कंपेयर कराएंगे। जैसे कि 11 छोटा है, 29 बड़ा है, तो ये दोनों भी अपने आप को स्वैप कर लेंगे, और एट द एंड 29
और जैसे कि 1 छोटा है 29 से, तो ये भी अपने आप को आपस में स्वैप कर लेंगे। और जैसा कि लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ था कि जब फर्स्ट आइट्रेशन आपकी कंप्लीट होगी, तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो लार्जेस्ट एलिमेंट प्लेस हो जाएगा उस पूरी अरे में से। इसी तरह ये काम चलता रहेगा, आइट्रेशंस चलती रहेंगी जब तक तमाम एलिमेंट्स अपने आप को सॉर्टेड फॉर्म में नहीं ले आते। आगे मैंने एक गिफ फाइल के थ्रू भी आपको इस एग्जांपल को एलैबोरेट करने की कोशिश की है। आप इसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे 6 और 5 अपने आप को कंपेयर करते हैं और स्वैपिंग परफॉर्म होती है क्योंकि 5 छोटा था और 6 बड़ा था। इसी तरह तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपने आप को कंपेयर कराते जाएंगे अनटिल अनलेस आपकी तमाम अरे के जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर ना आ जाएं। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि ये बार-बार जो है वो चलती रहेंगी आइटरेशंस, क्योंकि ये बैकवर्ड एलिमेंट को कंपेयर नहीं करता। बेशक आप देखें कि फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट हो रही है, लेकिन स्टिल आपका पूरी एक आइटरेशन में सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर जाएगा। तो इस पूरे आइटरेशन के अंदर सिर्फ 8 एलिमेंट जो है वो अपनी सॉर्टेड पोजीशन पे मूव किया गया है। अब ये प्रोसीजर चलता रहेगा और ये तमाम एलिमेंट्स अपने आप को आपस में कंपेयर करते रहेंगे until unless ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ना बन जाए। एल्गोरिथम ऑफ बबल सॉर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। आप इसको जावा किसी भी एडिटर के अंदर चला के इसको चेक कर सकते हैं। इसका कोड स्निपेट एलएमएस पे आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। सिलेक्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में जो उसकी काम करने की बेस लाइन है वो ये है कि हम किसी भी एलिमेंट को ग्रेटेस्ट कंसीडर करते हुए अपने तमाम एलिमेंट से कंपेयर कराते हैं, या हम जो है सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं या सबसे छोटा एलिमेंट, और उसको लेफ्ट मोस्ट साइड पे मूव अप कराते जाते हैं और अनटिल अनलेस हमारी पूरी अरे जो है वो सॉर्ट ना हो जाए। इस एग्जांपल को अंडरस्टैंड करते हैं तो तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सबसे पहले अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं और जो लीस्ट एलिमेंट है वो शुरू में आ जाएगा जब तक ये पूरी अरे सॉर्टेड नहीं होती। आगे जो गिफ फाइल है उसमें मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि सबसे लोवेस्ट एलिमेंट हमने फाइंड किया 1 और उसने तमाम के साथ अपने आप को किया कंपेयर। फिर जो सेकंड एलिमेंट है उसने अपने आप को तमाम एक एलिमेंट से कंपेयर कराया और जो उसे अपने अपने से सबसे छोटा मिला उसने उसके साथ अपनी पोजीशन को स्वैप कर लिया। तो आइडिया बिल्कुल सिंपल है, पहला एलिमेंट तमाम एलिमेंट से कंपेयर होगा और जो सबसे मिनिमम एलिमेंट बनेगा उससे जाके अपनी वैल्यू को स्वैप कर लेगा अपनी पोजीशन को। सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम आपके साथ शेयर कर दिया गया है, इसको अंडरस्टैंड आप कोड स्निपेट के थ्रू कर लीजिएगा। आगे हमारे पास है इंसर्शन सॉर्ट। Like sorting a hand of playing cards, start with empty hand and card facing down the table. जैसे कि आप बारी बारी करते हुए कार्ड्स को उठाते हैं और उनको उसकी प्रॉपर लोकेशन पे पेस्ट करते जाते हैं। इंसर्शन सॉर्ट भी उसी तरीके से काम करता है कि आप एक एलिमेंट को पिक कर लें और उसको तब तक पूरी अरे के साथ ट्रेवर्स करवाते जाएं जब तक उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना मिल जाए जहां पे उसने इंसर्ट होना है। तो इस गिफ फाइल से आप जो है वो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएं कि 6 ने सबसे पहले अपने आप को लीस्ट एलिमेंट कंसीडर किया और सबके साथ उसने अपना कंपैरिजन शुरू कर दिया। जब उसको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी वहां जाके वो अपने आप को इंसर्ट कर देगा। इसमें सिलेक्शन सॉर्ट से थोड़ा फायदा ये है कि सिलेक्शन सॉर्ट सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जबकि इंसर्शन सॉर्ट जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है। वो अपनी प्लेसमेंट ढूंढेगा, एग्जैक्ट जगह पे जाके खुद को इंसर्ट करवाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये 2 जो है वो अनटिल अनलेस जब तक उसको अपनी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिलेगी वो तब तक इंसर्ट नहीं होगा और एक ही बारी में जाके अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के अंदर इंसर्ट होगा। तो इसमें
एक ही आइट्रेशन के अंदर ये तमाम काम हो रहे होंगे। बेशक इसमें नेस्टेड लूप्स यूज हो रही होंगी क्योंकि हर एलिमेंट के साथ कंपैरिजन चल रहा है आपका, लेकिन एज अ होल आपकी सिंगल आइट्रेशन जो है वो आउटर लूप की कंसीडर की जाएगी। ये रहा इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम। आगे हम कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम पे जो बेस करती हैं। तो पहली हमारे पास है मर्ज सॉर्ट और दूसरी है क्विक सॉर्ट। मर्ज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मर्ज कहते हैं चीजों को मिला देना। मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन डिवाइड एंड कंकर। चीजों को पहले टुकड़ों में डिवाइड करना, अरे को टुकड़ों में डिवाइड करना और बारी बारी उनको सॉर्ट करते रहने की टेक्निक पे बेस करता है मर्ज सॉर्ट। अब merge sort first divide the array into equal half and then combine them into sorted manner। merge sort जो है वो array को equal half में divide करता है और फिर उनको वापसी जोड़ता है एक sorted manner के अंदर। अगर आपके पास 8 एलिमेंट हैं तो वो 4-4 की array में डिवाइड हो जाएंगे। लेट्स सपोज इक्वल array साइज नहीं है, 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास या कोई भी odd नंबर है array का, तो वो आपकी प्रोग्रामिंग पे डिपेंड करता है कि आप किसी एक साइड को 4 बना लें और किसी एक अरे साइड को 5 बना लें। इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने आगे एग्जांपल आपके साथ शेयर की है वो भी 9 एलिमेंट्स की है, जिसमें आप चेक करें 17 तक के जो 4 डेटा एलिमेंट्स हैं उनको एक अरे में डिवाइड किया है और नेक्स्ट 5 को अगली अरे के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर जो 4 वाली है अरे हमने उसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है और 5 वाली अरे को 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये डिवीजन तब तक चलती रहेगी जब तक हर डेटा एलिमेंट एक एलिमेंट की एक एक अरे ना बन जाए, सिंगल एलिमेंट जब तक वो बन नहीं जाते। जो फर्स्ट हाफ है उसमें हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डिवीजन करते हैं और डिवीजन मैंने आपको बताया जब तक सिंगल एलिमेंट ना हो जाए इसी को डिवीजन चलती रहेगी। अब दूसरा आता है फेज कंकर का। डिवीजन के बाद दूसरा फेज है कंकर का, और कंकर का फेज क्या होगा कि इसी ही अरे को आप इनवर्स ऑर्डर में जोड़ना शुरू कर दें, लेकिन एक सॉर्टेड मैनर के अंदर। सॉर्टेड मैनर का मतलब क्या है कि सबसे पहले कंपेयर होंगे 20 और 55। तो 20 और 55 को जब हम कंपेयर करते हैं तो 20 पहले आएगा और 55 बाद में आएगा। इसी तरह फिर ये 20-55 के साथ कंपैरिजन होगा 44 का, और ये 20, 44 और 55 ये एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह 31 और 77 जब आपस में कंपेयर होंगे तो 31 जो है वो आपकी लेफ्ट मोस्ट साइड पे आ जाएगा और जो 77 है वो ऑटोमेटिकली राइट पे आता जाएगा। तो ये तमाम जब एलिमेंट्स आपस में जो है वो मर्ज होंगे तो वो एक सॉर्टेड फॉर्म के अंदर आपको अरे जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसकी जो है वो वर्किंग मैंने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी है, आप इस एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करें। आप देख सकते हैं कि पहले पूरी अरे को एक सिंगल डेटा एलिमेंट के अंदर कंपेयर किया जाता है और फिर उन्हीं जो डेटा एलिमेंट सिंगल फॉर्म में सॉर्ट जो डिवाइड किए हुए हैं वो सॉर्टेड फॉर्म के अंदर हमारे पास वापस रिटर्न हो रहे होते हैं। जैसा कि हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं तो अगर हम बाय हैंड इसका एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझा सकते हैं। इसी वजह से मैंने आपके साथ इस तरह की गिफ फाइल्स शेयर की हैं ताकि विजुअली जब आप चीज़ों की जो है वो देख रहे होंगे तो आपको इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी कि ये किस किस तरीके से आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। बाकी जो उसकी बेसलाइन वर्किंग होती है वो मैं आपके साथ जो है वो लेक्चर में समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉर्टिंग टेक्निक। क्विक सॉर्ट जो है वो एक बहुत पॉपुलर टेक्निक है। उसकी वजह क्या है कि ये काफी क्विक है। जैसे कि हमने डिवाइड एंड कंकर में देखा कि पहले हमें पूरी अरे को सिंगल एलिमेंट में डिवाइड करना पड़ता है और फिर बारी बारी उन टुकड़ों को जोड़ना पड़ता
until unless हमें एक sorted array ना मिल जाए। लेकिन क्विक सॉर्ट में ऐसा नहीं है। क्विक सॉर्ट क्या करते हैं कि जैसे ही आप एक टुकड़ा बनाते हैं तो आप हर टुकड़े को कहते हैं कि आप अपने आप को खुद ब खुद सॉर्ट करते जाओ। मतलब क्या है कि डिवीजन फेज के अंदर ही हर डेटा एलिमेंट अपने आप को ऑटोमेटिकली सॉर्ट करता रहता है, बजाय इसके कि पहले सब तोड़ें और फिर जोड़ते वक्त उनको सॉर्ट करें। तो जब तोड़ रहे होते हैं उसी फेज के अंदर जो है हर एक अरे जो टूट रही होती है हाफ के अंदर, वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी कर रही होती है। It has the best average time performance. It works by partitioning the array to be sorted, and each partition in turn sorted recursively, hence also called partition exchange sort. क्विक सॉर्ट में हमारे पास एक लोअर एंड होता है, एक हायर एंड होता है और एक हमारे पास पिवट पॉइंट होता है। पिवट पॉइंट डिफरेंट कंडीशंस डिफरेंट प्रोग्रामर अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली प्रोग्रामर प्रेफर करते हैं कि जो अरे का लास्ट एलिमेंट है उसको पिवट पॉइंट रखा जाए और हाई और लो को उसके साथ कंपेयर किया जाए। आप इसके अंदर अंडरस्टैंड करेंगे कि लास्ट एलिमेंट 31 को पिवट पॉइंट रखा है। लो अगर जो है वो लेस है पिवट से और जो हाई पॉइंट है वो भी लेस है पिवट से, तो स्वैपिंग परफॉर्म होगी। बट इन केस अगर लो लेस है और जो हाई वैल्यू है वो पिवट पॉइंट से बड़ी है, उस केस में भी स्वैपिंग नहीं होगी। और अगर लो वैल्यू पिवट से बड़ी है और हाई वैल्यू भी पिवट से बड़ी है या छोटी है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स होगी, तब भी पिवट जो स्वैपिंग है वो परफॉर्म नहीं हो रही होगी। हमारे पास देखें 35 जो है वो बड़ा है और जो 26 है वो पिवट से छोटा है, तो वहां पे स्वैपिंग परफॉर्म हो चुकी है। जबकि हाई जब हमारे पास 44 था और लो पॉइंट हमारे पास 33 था, तो उस सूरत में स्वैपिंग परफॉर्म नहीं हुई। जहां जहां पे हाई हमारा पिवट पॉइंट से बड़ा होगा वहां पे स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। अगला एल्गोरिथम हमारे पास है हीप सॉर्ट। हीप कहते हैं किसी भी चीज के ढेर को। हीप इज डिफाइंड एज एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नोड्स o nodes and such that the value of each node is less or equal to the value of father or greater than or equal to the value of father. सिंपल इसका आइडिया मैं आपको ये बताता हूँ कि जो हम ट्री बनाते हैं, ट्री में एक पेरेंट नोड होती है और एक चाइल्ड नोड होती है। तो अगर हम हीप बना रहे हैं तो इस चीज को आपने अंडरस्टैंड करना है कि पेरेंट की वैल्यू चाइल्ड से कभी भी जो है वो कम नहीं होगी। ठीक है, पेरेंट की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, चाइल्ड की वैल्यू छोटी होती चाहिए। इस टाइप की सॉर्टिंग एल्गोरिथम को हम कहते हैं हीप सॉर्ट। फर्दर इसके दो टाइप्स हैं। एक होता है डिसेंडिंग हीप, is an almost complete binary tree in which the value of each node is smaller or equal to the value of father. हर नोड की वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगी या बराबर होगी अपने फादर के, उसे कहते हैं डिसेंडिंग हीप। और एक है असेंडिंग हीप, मतलब बड़े से छोटा, is an almost complete binary tree in which the value of each node is greater or equal to the value of father, जिसमें हर नोड की वैल्यू जो है या तो बड़ी होगी या बराबर होगी अपने फादर नोड से या पेरेंट नोड से। इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें मिन हीप को, तो सबसे पहले आप चेक करें, हम ऊपर जो इनपुट दी हुई है उसको हमने सॉर्ट किया हुआ है। अब इस मिनिमम हीप में अगर आप चेक करें तो पेरेंट नोड की वैल्यू सबसे छोटी होगी, लेस और इक्वल टू द चिल्ड्रन। तो आप चेक करें इस जो हमें अरे एलिमेंट दिए गए हैं 35, 33, 42, 10, 14, 19, 27, 44, 26, 31, तो इसमें सबसे छोटी जो वैल्यू है हमारे पास वो है 10। तो पेरेंट को हमने सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले असाइन करनी है, तो 10 को हमने रखा है टॉप ऑफ द ट्री। और जो उसके नीचे आने वाले चाइल्ड नोड हैं, जैसे कि सेकंड जो है 10 से बड़ी वैल्यू हमारे पास 14 है, उसको हमने फर्स्ट नोड पे रखा है। इस साइड पे 14 है, इस साइड पे 19 है, और सेम हम प्रोसीजर को फॉलो करते जाएंगे हर आने वाली बड़ी वैल्यू के लिए। इस उसको हम कहते थे मिनिमम हीप। अब मैक्सिमम हीप में उसी का उल्टा काम होगा कि पेरेंट नोड की वैल्यू बड़ी होगी सबसे बड़ी,
और चाइल्ड नोड की वैल्यूज जो है वो बारी बारी उससे छोटी होती जाएंगी। इस गिफ को आप अंडरस्टैंड करें, उसी अरे एलिमेंट्स को जो है वो सॉर्ट किस तरीके से किया जा रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ से हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक मैक्स हीप जनरेट हो रहा है जिसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है हम उसको टॉप ऑफ द लिस्ट रखेंगे हमेशा। लास्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम हमारे पास है रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट जो है समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, प्रोग्रामिंग में भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर एक मरतबा ये एल्गोरिदम डेवलप हो जाए तो ये काम करने में काफी बेहतर बेहतर है बाकी तमाम सॉर्टिंग एल्गोरिदम से। आपने अपनी छोटी क्लासेस में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में पढ़ा होगा। तो इसको आप दोनों सूरतों के अंदर डिजाइन करते रहते हैं। ये रेडिक्स सॉर्ट जो है हमारे पास ये यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ से काम करना शुरू करता है। अब ये जो हमारे पास एक एग्जांपल में अरे दी गई है जिसमें वैल्यूज आपके सामने ये कुछ वैल्यूज शेयर की गई हैं, तो इसमें सबसे पहले हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ढूंढेंगे। अब आप मेरे साथ अगर देखें तो इधर हमारे पास जो लीस्ट डिजिट है वो है 5, इधर है 3, इधर फिर 5 है, इधर 6 है, 8, 1, 7, 7, 0 और 9। अब अगर हम सबके यूनिट वैल्यूज को चेक करें तो सबसे छोटी यूनिट वैल्यू हमारे पास 770 की है। तो सबसे पहले जो एलिमेंट हमारे पास आएगा वो कौन सा होगा? 770। सेकंड अगर हम चेक करें सबसे छोटी यूनिट वैल्यू हमारे पास है 201 की, तो यहाँ पे आ जाएगा 201। उसके बाद 13, 495 अप टू सो ऑन। लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हम यूनिट वैल्यू पे सबसे पहले हमने चेक किए। अब वही वैल्यू हमने चेक करनी है यूनिट से एक स्टेप आगे टेंस पे। टेंस मतलब सेकंड वैल्यू हर एक की। अब जिन जिन एलिमेंट्स में सेकंड वैल्यू नहीं है वहां पे हम उनको जीरो कंसीडर करेंगे उन वैल्यूज को। तो जब हम सेकंड टेंस की बेस पे इस एलिमेंट को इस अरे को सॉर्ट करेंगे तो ये हमारे पास सॉर्टिंग के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम चेक करेंगे इन्हीं एलिमेंट्स को 100 की बेस पे तो जीरोस लगते जाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। अब जो इस लिस्ट के अंदर जो टेंस की बेस पे सॉर्टेड हुई है, जैसे हमारे पास 13 है तो इसके आगे हमारे पास एलिमेंट नहीं है, 100 पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? जीरो। इसी तरह 45 में हमारे पास 100 पार्ट नहीं है, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? जीरो। तो जब जीरो वाली वैल्यू सबसे छोटी है तो इनको हम सबसे पहले सॉर्टिंग में लाएंगे और इसी तरीके से हम बाकी जो अरे है उसको सॉर्ट करते जाएंगे। यहाँ पे जो है टाइपिंग मिस्टेक की गई है, यहाँ पे नंबर जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो 13 आएगा जबकि यहाँ पे 12 लिखा है। 12 हमारी अरे में ही नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 वैल्यू जो है वो आएगी। तो आपको जैसे मैंने पहले बताया आप इसको लीस्ट सिग्निफिकेंट की बेस पे भी डिफाइन कर सकते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट की बेस पे भी असाइन कर सकते हैं। और ये भी आपकी विल पावर है कि आपने लेफ्ट साइड से ट्रेवर्सिंग शुरू करनी है या राइट साइड से ट्रेवर्सिंग को शुरू करना है। आपके साथ मैंने इसकी गिफ फाइल भी शेयर की है ताकि आपको इसको LSD मेथड से इसकी सॉर्टिंग कैसे की जाती है वो आप अंडरस्टैंड कर सकें। मैं आपको बाउंड नहीं करता कि आप LSD मेथड से ही रेडिक्स सॉर्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करें। इसके और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो जो आपको आसान लगे, जो मैंने एक आपके साथ पहले शेयर किया है, आप उसकी बेस पे भी इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की काफ़ी सारी समझ आई होगी। अगर किसी में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं।
इसके अलावा जो मैंने एंड पे आपके साथ रेफरेंसेस शेयर किए हैं, खान अकेडमी के है, स्टैक ओवरफ्लो के कुछ लिंक्स हैं, ट्यूटोरियल पॉइंट्स के हैं, तो इन लिंक को भी आप फर्दर स्टडी करें अगर आप इन सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स की इन डेप्थ जो है वो स्टडी करना चाहते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि इन डेप्थ स्टडी जो है वो आपको इन दिए गए एल्गोरिथम्स की प्रोग्राम डिजाइनिंग में काफ़ी हद तक जो है वो मदद करेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।